हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने हम लोग उत्तराखंड आपकी लोक सेवा आयोग द्वारा अपर पीसीएस की यहाँ पर 14 जुलाई को परीक्षा होने वाली है। उस दृष्टि से आप लोगों के लिए बजट 2024-25 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग यहाँ पर मैंने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न डायरेक्ट सीधे आंसर के तौर पर रखे हैं। सीधे ये आंकड़ा आपके सामने देखने को मिलेगा, आपको वहाँ पर टिक करना होगा। 3 से 4 प्रश्न आपकी लोक सेवा आयोग में ज़रूर देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, कहीं पर भी मैं रुकूंगा नहीं। आप लोगों को सुनते जाना है, इसको आप बार बार देखते रहेंगे तो आपका यहाँ पर प्रश्न गलत नहीं होगा। बजट का जो आकार है 89,230, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बन सकता है। पिछले साल की तुलना में 15.27% वृद्धि हुई है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से व्यय के बारे में पूछ लिया जाता है। व्यय क्या होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय 55,000 है, पूंजीगत व्यय 33,414 है। याद रखना, इसको पूरा आंकड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर इतना क्लोज नहीं दिया होगा। बस आप लोग बार बार इस चीज़ को देख लेंगे तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। 55,815 आपका राजस्व व्यय है। पूंजीगत व्यय आप लोगों का 33,414 है। पूंजीगत परिव्यय बहुत बार पूछा जाता है तो 13,769, याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 13,779 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्व प्राप्ति, ये भी इम्पोर्टेंट बोलूँगा क्योंकि प्राप्ति और व्यय से आप लोगों के प्रश्न बनते हैं। तो कुल प्राप्ति कितनी थी? 88,597.11 करोड़। राजस्व प्राप्ति 60,552.90 करोड़। पूंजीगत प्राप्ति की बात करेंगे 28,044 यहाँ पर आपका करोड़ हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, महत्वपूर्ण है। मैं बार बार बोलूँगा, मैंने जो लिखा है इसी फॉर्म में आपको याद करना है। बजट का आकार मैंने बताया 89,230। याद करें मेरे साथ, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 15.27। व्यय, राजस्व व्यय कितना है? 55,000। पूंजीगत व्यय 33,000। पूंजीगत परिव्यय 13,000। ये पूरे आंकड़े यदि आप याद करेंगे तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इस चीज़ को आप लोग देखते रहें बार बार, आपका वहाँ अपने आप क्वेश्चन सही हो जाएगा। कुल प्राप्ति की बात करेंगे 88,597, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ये प्रश्न कैसे बनेंगे? आप लोगों के साथ मिलान के तौर पर बनेंगे या फिर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऐसे प्रश्न डायरेक्ट नहीं बनते हैं। ये प्रश्न ऐसे बनेंगे कि राज्य सरकार का राजस्व व्यय कितना है, ये दिया होगा। इनमें से कुछ भी आंकड़े ऊपर नीचे दे देंगे। आपको बिल्कुल ढंग से देखना है, आंखें खोलकर देखना है क्योंकि वो पीसीएस की परीक्षा है और पीसीएस की परीक्षा में कथन वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, याद रखना। ये मैंने करवा दिया, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूछा जाता है सबसे ज़्यादा रुपए कहाँ से आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो रुपए है लोक ऋण से आता है। कितना? 31.30%, जिसको पब्लिक डेट कहते हैं। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा राज्य में जो पैसा आता है लोक ऋण से आता है। उसके बाद स्वयं का कर राजस्व से आता है, कितना? 25%। उसके बाद आता है केंद्र सरकार की सहायता से 21%। बाकी आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत बार करेत्तर राजस्व पूछ लिया जाता है 5.46%। इस चीज़ को देख लेना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। करेत्तर राजस्व कितना है? 5.46%। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँगा, बहुत बार लोन और अग्रिम वसूली के बारे में भी पूछ लेते हैं तो 0.14% हो जाएगा। इन तीनों को एक बार फिर देखेंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? लोक ऋण, मत भूलना, ये 99% ये आपको देखने को मिलेगा। 31.30, याद रखना कि सबसे ज़्यादा लोक ऋण से, उसके बाद स्वयं का कार राजस्व आपके टैक्स से आता है, केंद्र सरकार की सहायता से। ये आपका तीसरे नंबर, यहाँ पर कितना है? 21.90%। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि मैं बात करता हूँ उत्तराखंड को रुपए कहाँ जाता है, जब वो पैसा आ रहा है फिर जाता कहाँ है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वेतन भत्ते और मजदूरी में सबसे पहला जाता है, उसके बाद निवेश ऋण में जाता है, ये महत्वपूर्ण है। फिर अन्य व्यय, याद रखना, अन्य व्यय में भी आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत बार यहाँ से भी आ जाता है। तो अन्य व्यय में कितना है? 22.55%।
सबसे पहले तो वेतन भत्ते और मजदूरी में जाता है 22.63, उसके बाद अन्य व्यय में, उसके बाद जाता है निवेश ऋण में 22.43%। सबसे कम किस में जाता है तो ब्याज लाभांश 7.46% जाता है। जितना मैंने अभी तक करवा दिया, आपका एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर फंस जाएगा। चाहे आप उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा देख लीजिए या फिर उसके बाद आने वाली यूकेएसआई यानी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देख लेना। जितना मैंने अभी तक करवाया है 5 मिनट में, एक प्रश्न आपका ज़रूर फंस जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं FAFRBM की। FRBM क्या है? ये एक एक्ट है, याद रखना, ये एक एक्ट है, एक अधिनियम है। इसका पूरा नाम है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। दोबारा बोलूँगा, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन। भारत सरकार ने इसको 2003 में लागू किया था, उत्तराखंड सरकार ने इसको 2005 में किया था। इसके अंतर्गत क्या था ये भी मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट, यहाँ पर आपका डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है, GSDP, याद रखना, जो DSDP होता है, ये आप लोगों का कितना प्रतिशत रखा गया है इसके अंतर्गत 47 कितना, यहाँ पर 4,737, याद रखना, इतने करोड़ इसके अंतर्गत रखा गया है। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे राजकोषीय घाटा कितना रखा गया है 2.39%, और कितना होना चाहिए, याद रखना 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पूछा जाता है कि FRBM में राजकोषीय घाटा कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 3% से अधिक नहीं होना चाहिए, और हमारे यहाँ का कितना है 2.39%। लोक ऋण की बात कर लेते हैं तो लोक ऋण के ये जो लोन है, सॉरी लोन यानी ऋण की बात करते हैं तो ये आपका GDP का 32.8% तक होना चाहिए, परंतु हमारा कितना है 24.23। ये इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये प्रश्न डायरेक्ट किसी ना किसी फॉर्म में देखने को मिलेंगे। फर्म की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। कथन में क्या बनेगा? कथन ऐसे बनेगा, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट एवं प्रबंधन उत्तराखंड में 2005 में आया था, पहला कथन। दूसरा कथन ये बन सकता है, राजकोषीय घाटा उत्तराखंड में 3% से कम है। यहाँ पर 3% से कम है तो सही हो जाएगा, याद रखना। लोन ऋण आप लोगों से पूछा जा सकता है, GDP का 24.23% है। अगर ऐसे प्रश्न आप बिल्कुल ढंग से देख के जा रहे हैं तो सही हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ योजनाओं की जहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो डायरेक्ट प्रश्न हैं, विधानसभा एप्लीकेशन प्रोग्राम 31 करोड़ रुपए है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा इसके अंतर्गत मेगा प्रोजेक्ट की, तो मेगा प्रोजेक्ट आप लोगों का कितना है 850 करोड़ रुपए है। जमरानी बांध, जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा सिर्फ उनको आपको 2 बार देखकर जाना है। ठीक है, आपको एक तो ये देखना है इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा एप्लीकेशन प्रोग्राम 31 करोड़, जमरानी बांध 710 करोड़, सौंग परियोजना 300 करोड़, लखवाड़ परियोजना 250 करोड़, 38वें राष्ट्रीय खेल कितना है 250 करोड़। देखो, मैं वो चीज़ें लाया हूँ जो आपको और वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा। ये याद रखना, ये आपके नोट्स जो मैंने बनाए हैं डायरेक्ट आप लोगों के बजट के अंतर्गत से बनाए हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इन चीज़ों को नहीं देखकर जाते, डायरेक्ट पूछे जाते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों को बजट के अंतर्गत रखा गया है, उसमें कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, तो 250 करोड़। ऐसे प्रश्न बनते हैं, शायद आपको, यदि आपने पीसीएस पेपर दिया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद टाटा टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ITI, याद रखना ITI 40 करोड़ रुपए गया है। अर्बन मोबिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत शहरी यातायात को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का आवंटित किया गया है। प्रत्येक ज़िले में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा, उसके लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक बार और बता देता हूँ। अर्बन मोबिलिटी प्रोग्राम शहरी यातायात विकास के लिए 10 करोड़, प्रत्येक ज़िले में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क 10 करोड़।
बंजर भूमि के लिए 7 करोड़, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी एक 7 करोड़ वाला और आएगा, वो भी मैं बताऊंगा, बंजर भूमि के लिए भी इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। निःशुल्क गैस रिफिल योजना आपको पता होना चाहिए। पौड़ी में यहाँ पर 2-2 गैसें दी जा रही थी प्रति साल में। ये कब हुई ये आपको सारी पता होनी चाहिए। ये डेट भी बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए योजना के साथ। इसमें बजट में 55 करोड़ रखा गया है। EWS आवास के लिए, इसको मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 93 करोड़ रखा गया है। अन्नपूर्ति योजना के लिए 600 करोड़। समाज कल्याण पेंशन के लिए 17,783 करोड़ रुपए है। ठीक है। सस्ती नमक के लिए, याद रखना, सस्ती दर नमक के लिए 34 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने करवाई, एक बार ज़रूर इसको दोबारा से देख लेना। स्टार्ट करते हैं फिर आप लोगों का 2024-25 हेतु कुछ जो प्रावधान हैं जिसमें समाज कल्याण आता है, वो आपका 2756 है। अनुसूचित जाति यानी SC के लिए और ST के लिए यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं 2184 है और ये 718 है। ये सारे करोड़ हैं। यहाँ टोटल कल्याण प्रावधान की बात करेंगे तो 5658 है। खेल कूद युवा, याद रखना, युवा कल्याण के लिए 534, इसको मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा, बार बार देख लें कितना है, 534। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 534 है। तकनीकी शिक्षा के लिए 321 है। ठीक है। खेल महाकुंभ के लिए 27 करोड़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम के लिए 15 करोड़ है। उद्यमिता कौशल नवाचार के लिए 7 करोड़ है। अभी मैंने इससे पहले 7 करोड़ वाला एक चीज़ और बताई थी जिसका नाम है बंजर भूमि। बंजर भूमि के लिए भी 7 करोड़ है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपके कथन में आ जाएंगे। यदि आपने एक भी प्रश्न गलत करके आए, करंट अफेयर के लगभग आपको 27 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे वो भारतीय दृष्टि से हों, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से हों। लगभग 27 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन 27 में से यदि आपने 25 प्रश्न क्वेश्चन कर लिए तो आप बहुत बच्चों से आगे निकल गए होंगे। बात करते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो पदक विजेता होते हैं उन खिलाड़ियों के लिए 8 करोड़ आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी जो बालिका हैं उनके प्रोत्साहन हेतु 4 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण, ये इम्पोर्टेंट है, 85 करोड़। जो मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ ध्यान से देख लेना एक बार। CM मत्स्य संपदा इम्पोर्टेंट है, 12 करोड़ रुपए है। किसान पेंशन योजना 46 करोड़ है। मिशन एप्पल योजना, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लें, 35 करोड़ है। विज्ञान केंद्र जो आपका चंपावत में बनने वाला है उसके लिए 3 करोड़ आवंटित है। याद रखना, जो चीज़ें करवा दी एक बार और देख लेना। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की और इसमें जो लक्ष्य रखे गए हैं, याद रखना, सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य रखे गए हैं। उत्तराखंड को 2025 तक सशक्त उत्तराखंड बनाने की बात की गई है। 2027 तक राज्य की GSDP को दुगना करने की बात भी की गई है। ये महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न क्या बन जाएगा, एक सेकेंड। प्रश्न ये बन जाएगा, सशक्त उत्तराखंड के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें और हैं, तो इसमें मैं बता देना चाहता हूँ। कृषि है, विनिर्माण है, पर्यटन, आयुष, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। उच्च शिक्षा भी इसके अंतर्गत है। ठीक है, ये उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा भी इसके अंतर्गत आता है। अब प्रमुख विभाग हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आवंटित कौन से विभाग को दिया गया है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 41, यहाँ पर कितना दिया गया है, 4131, या फिर कह सकते हैं 4131। ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। उसके बाद शिक्षा को दिया गया है। ये पूछा जाता है, अगर इसको क्रम में लगाना है तो कैसे लगाएंगे, पहले स्वास्थ्य परिवार कल्याण, दूसरा शिक्षा, तीसरा लोक निर्माण, तीसरा पुलिस विभाग, फिर ऊर्जा विभाग। याद रखना, महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ग्रामीण विकास के लिए भी है, वो 2910 है, और नगर विकास के लिए 372 है। ठीक है। बजट की नई पहल एक स्टार्ट हुई है, अभी हाल ही में बजट में एक नई पहल स्टार्ट हुई है जिसका नाम है इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी।
सुन लीजिए दोबारा, इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी, उसमें 4 चीज़ों की तरफ महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है, ज़्यादा फोकस किया गया है, उसकी बात करूँगा तो इसमें सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है, पर्यावरण मुखी नीतियों का निर्धारण किया गया है, स्वच्छ पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, स्थिति स्थापत्य और पर्यावरण की सुनिश्चितता। याद रखना ये सारी चारों के चारों इम्पोर्टेंट हैं, एक बार देख लें। ये क्वेश्चन 99% बनने वाला प्रश्न है। नई पहल क्या हुई है? इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, पर्यावरण मुखी नीतियों का निर्धारण करना, स्वच्छ पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, एक है लास्ट, स्थिति स्थापत्य पर्यावरण की सुनिश्चितता करना। ये महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं थोड़े और इम्पोर्टेंट के लिए, नारी शक्ति की तरफ चलते हैं। तो नारी शक्ति में कुल हुआ है 574 करोड़, नारी कल्याण विभाग में 574 करोड़ रुपए हुआ है। जेंडर बजट की बात करेंगे तो 145। जेंडर बजट कब से आया था भारत में, आपको मुझे यहाँ पर उत्तराखंड में कब लाया गया, मुझे कमेंट में आपको बताना है। ठीक है। नंदा गौर्य योजना 1995, महालक्ष्मी योजना 30 करोड़, सीएम बाल पोषण योजना 28 करोड़, सीएम वात्सल्य योजना 21 करोड़, सीएम महिला पोषण योजना 15 करोड़। गंगा गाय, आपको पता है अभी एक गाय का मतलब प्रोन करा गया था, जिसमें डेयरी विकास के लिए इम्पोर्टेंट हो गया था वो, तो उसके लिए 5 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य में टोटल कितने हैं? 15,300, यहाँ पर कितना है? 15,373.6 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 1,010 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अटल आयुष्मान के लिए 500 करोड़, इसको मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा। राष्ट्रीय आयुष मिशन, इसको भी इम्पोर्टेंट कहूँगा, ये आपका 96 करोड़ है। जो मैंने स्टार लगाए हैं, एक बार वीडियो को पुनः देखना, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए निःशुल्क जूता और बैग दिया जाएगा, जूता दिया जाएगा और बैग दिया जाएगा। 25 करोड़ रुपए हैं। राष्ट्रीय उड़ान योजना के लिए 10 करोड़ रुपए हैं। मानस खंडमाला, इसको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँगा, मानस खंडमाला के लिए 50 करोड़ रुपए। नवीन पर्यटन स्थल विकास के लिए 25 करोड़ रुपए। वाइब्रेंट विलेज योजना आपको पता होगी कहाँ से स्टार्ट हुई है, सर्वप्रथम मुझे कमेंट में बताएं। 25 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। अभी हाल ही में फिल्म परिषद में भी इम्पोर्टेंट देखने को मिला है, उसमें 11 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बात कर लेते हैं, जहां से प्रश्न इस बार बनने को देखने को मिल सकते हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं। प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड में 2022-23 में कितनी थी? तो 2,30,000 कितनी है ये? 994 रुपये थी। ठीक है। इस बार कितनी होने का अनुमानित है? तो 2,60,201 रुपये। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लें। कितनी है? 2,60,201 रुपये। 23-24 में कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो 12%। जीडीपी कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? 15.4%। याद रखना, मैंने सारी चीज़ें करवाई हैं, पूरा वीडियो एक बार ज़रूर देखना। भारत में 1,72,276 रुपये है और अनुमानित कितना है? 1,85,854 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। कितने वृद्धि होने की आशंका है? 7.9%। राज्य की अर्थव्यवस्था में बात करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र 9.99 है, द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे 46.84 है, तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो 43.17 है। सबसे ज़्यादा अधिकतम किसमें है? द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ पर सबसे कम है, न्यूनतम है, सबसे कम घटते जा रही है, पिछले दर की तुलना में धीरे धीरे बहुत घट रही है। सबसे ज़्यादा आपकी द्वितीय क्षेत्र में है, उसके बाद तृतीय क्षेत्र में 43.17 है। आशा करता हूँ अर्थ क्षेत्र में जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये सारी आप लोग देखेंगे। यहाँ स्टार लगाया आप लोगों का, यहाँ स्टार लगा रहा हूँ न्यूनतम वाले में। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। बजट आधारित है हमारा इस बार का ज्ञान पर। ज्ञान क्या है इस चीज़ को देख लेना। जी से गरीब है, वाई से युवा है, ए से अन्नदाता है और यहाँ पर
ज्ञान एन, एन में क्या है, नारी शक्ति सशक्तिकरण। जो मैंने चीज़ें बता दी एक बार और देख लेना, इम्पोर्टेंट है। 4 स्तंभ हैं, GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण। बात करते हैं अभी का सबसे लास्ट टॉपिक जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, कैंपा योजना। ये वनों से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जाती है, 343 करोड़ रुपए है। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का प्रश्न कहेंगे, कैंपा योजना को। अब बात करते हैं 2021 से 2022 में जो आपकी जीडीपी थी कितनी रही थी, ये देख लें यहाँ पर कितनी है, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा तो कितना है, 2 लाख यहाँ पर 2,67,143 है। 2022-23 में जीडीपी आपकी कितनी है, इसको देखेंगे 3,03,000 करोड़ रुपए है। याद रखना, इसको मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा, आपको ये तीनों फैक्ट याद रखने हैं। ये अनुमानित ही है 2024-25 की, आपको ये दोनों याद रखने हैं। आपको यहीं से पूछा जाएगा 2023-24 की GSDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है स्टेट का, तो 34,620। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3,46,000, सीधे सीधे करें 3,46,000 रुपये। ठीक है, 3,46,000 रुपये GSDP है 2023 की, 23-24 की। अर्थव्यवस्था की वृद्धि की बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था की वृद्धि अभी हाल ही में देखेंगे तो 2023 में 7.63 थी, इंडिया के अंतर्गत 7.2 थी। इंडिया से हमारी बहुत ज़्यादा थी। याद रखना ये कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो 0.4 आपका प्रतिशत ज़्यादा है। याद रखना, पूछा जा सकता है 2023-24 में कितना रहना है। यहाँ पर इस चीज़ को इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो 7.63 22-23 में था, तो 23-24 में कितना है, 7.58। कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ये इम्पोर्टेंट है, तो 0.05। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कितने प्रतिशत की आपकी अर्थव्यवस्था वृद्धि दर में कमी हुई है, 0.05। मैं फिर बोलूँगा कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 0.05। कितना हो गया है, 7.58। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर बड़ा है 0.1। ठीक है, इस चीज़ को देख लेना। लगभग मैंने आपको 20 मिनट में पूरा बजट सेशन कराने की कोशिश की है, वो सारे टॉपिक चीज़ें करवाई जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं हम कल। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।